तो ये एक बहुत ही अजीब सी मूवी है जहाँ एक 42 इयर्स की लेडी को जिमनास्ट टीचर को अपने ही स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। गलती यहाँ पे दोनों की है, लेकिन लास्ट में सज़ा सिर्फ एक को ही मिलती है। पूरी मूवी सुनिए और ज़रूर बताइएगा कि यहाँ गलती किसकी ज़्यादा थी। तो यहाँ पे हम शुरुआत में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम होता है अनीता। वो एक जिमनास्ट टीचर होती है और वो एक स्कूल ज्वाइन करती है। अपनी पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फाइड होती है, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने काफ़ी मुस्कुरा के बात करती है। स्टूडेंट से अपना इंट्रोडक्शन करने के बाद पहले दिन स्कूल में जब वो स्टूडेंट से कहती है कि अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन करें, तभी मार्कस नाम का एक लड़का सामने आता है और वो कहता है कि मेरा सेक्सुअल पार्ट बहुत ज़्यादा लंबा और बड़ा है। मार्कस की ये बात सुनने के बाद स्टूडेंट्स तो हंसते हैं, लेकिन अनीता को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे लगता है मार्कस ठीक लड़का नहीं है। उसी दिन जब रात को डिनर करने के बाद अनीता अपनी फैमिली के साथ जब सोने चली जाती है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हस्बैंड इंटरेस्ट नहीं लेता, जिसके कारण फ्रस्ट्रेटेड अनीता सो जाती है। उसकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगले दिन सुबह वो जॉब पे जाती है तो पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। फिर भी वो वहाँ से चली जाती है। घर पे आती है तो उसे एक नोट मिलता है। उसमें लिखा हुआ होता है कि आज तुम जॉग वाले ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। अब अनीता परेशान हो जाती है कि उसे कौन स्टॉक कर रहा है। स्कूल आती है तो देखती है मार्कस की किसी टीचर से लड़ाई हो गई है, किसी एक और बच्चे से भी लड़ाई हो गई है। जब मार्कस को चोट लगती है तो अनीता उसको एक रूम में ले आकर उसकी पट्टी वगैरह करती है। मौके का फायदा उठाकर मार्कस अनीता के काफी करीब आ जाता है और अनीता को भी अच्छा लगता है उसका करीब आना। दोनों किस करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कोई आ जाता है और मार्कस वहां से चला जाता है। अब अनीता की पर्सनल लाइफ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो सोशल मीडिया पे मार्कस को फॉलो करती है और उसके ऊपर नजर रखने लगती है। अब उसे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगता है मार्कस पे। उसी दिन अनीता एक मैसेज करती है मार्कस को। वो कहती है कि आज जो तुमने किया वो दोबारा मत करना। तभी मार्कस अपनी बदमाशी में आकर अपने कुछ गंदे इमेजेस भेजता है, जिसको देखकर अनीता शर्मा जाती है और हंसने लगती है। अब मार्कस की स्कूल में लड़ाई होने के कारण अगले दिन सुबह मार्कस के पेरेंट्स स्कूल में आते हैं मिलने के लिए। तब जाके मार्कस की मॉम को पता चलता है कि मार्कस की जो अनीता टीचर है वो उनकी फ्रेंड है, पुरानी दोस्त निकली। दोनों काफ़ी अच्छे से बात करती हैं और एक छोटे से टेबल के आजू बाजू बैठकर बातचीत शुरू करते हैं। वहीं पे मार्कस धीरे से अपना पैर जो है वो अनीता के पाँव को टच करके उसे उकसाने की कोशिश करता है। अनीता को जैसे समझ में आता है वो अनकंफर्टेबल सी हो जाती है और वो खड़े होकर मीटिंग खत्म होने की बात करती है। वो जल्दी से सब कुछ बता के बात खत्म कर देती है। अब कार में अनीता घर लौटने को होती है, तभी मार्कस अंदर आ जाता है कार की ज़बरदस्ती और वहीं पे दोनों आपस में रिलेशन बना लेते हैं। अनीता को ज़रूरत थी मार्कस की और मार्कस फ़ायदा उठा रहा था अनीता का। धीरे धीरे उन लोगों में बार बार रिलेशन बनने लगते हैं। थोड़े दिन बीतने लगते हैं। अनीता को आदत हो जाती है मार्कस की, लेकिन मार्कस अब बोर हो चुका है अनीता से। वो अनीता से बहाने बांधने लगता है और कहता है मैं बीमार हूँ या फिर कहीं और स्पोर्ट्स खेलने गया हूँ। लेकिन एक दिन अनीता सोशल मीडिया चेक कर रही थी तो उसे पता चला मार्कस किसी और लड़की के साथ क्लब में है। इसीलिए अनीता पहुँच जाती है मार्कस के घर पे। वहाँ बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, उनका एक बुक क्लब चल रहा होता है। तभी वहाँ मार्कस आके अनीता को देखता है और सरप्राइज हो जाता है। वो पूछता है आप यहाँ? तो अनीता की मॉम कहती हैं कि वो हमारा बुक क्लब ज्वाइन कर रही हैं, इसीलिए वो यहाँ आई हुई हैं। मार्कस बहुत ज़्यादा हैरान होता है, उसे नहीं पता था अनीता वहाँ आ जाएगी। अब मार्कस नहाने जाता है और अनीता वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर वॉशरूम के अंदर आके मार्कस के साथ रिलेशन बना लेती है। अब अनीता को एक लत लग चुकी थी मार्कस की, लेकिन मार्कस उसके फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना बंद कर चुका था टोटलिटी में। अनीता परेशान रहने लगी थी क्योंकि उसे पता था मार्कस उसे धोखा देने लगा है। अनीता कॉल पे कॉल मार्कस को किए जा रही थी, लेकिन मार्कस जवाब नहीं देता था। एक दिन अनीता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और वो चली गई फिर से मार्कस के घर, ये पता करने की क्या हुआ है, क्योंकि मार्कस ने अनीता को बताया था कि वो बीमार है। लेकिन अनीता को उसके घर जाकर पता चलता है कि वो बीमार नहीं है, बल्कि वो मैच खेलने गया है। अनीता सरप्राइज हो जाती है ये जानकर कि मार्कस ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला। अब एक दिन मार्कस के गाड़ी में आकर अनीता बैठती है और उसे कहती है कि तुम इस तरीके से मुझे धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मार्कस कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन अनीता कहती है ये सब नहीं चलेगा, तुमको मेरे साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। लेकिन मार्कस उसकी बात नहीं मानता है। मार्कस ये भी बताता है कि वो किसी और लड़की से अब प्यार करता है, तो अनीता को भरोसा नहीं होता है क्योंकि वो जानती थी कि मार्कस किसी से भी प्यार नहीं कर सकता। लेकिन अब अनीता उस लड़की से जब मिलती है तो उसे जलन होने लगती है। वो डिसाइड करती है कि वो उस लड़की को बर्बाद कर देगी।
इसीलिए अनीता किसी तरीके से मार्कस का फ़ोन लेकर उसमें जो मीना की बिना कपड़ों वाली तस्वीरें थी उसे सोशल मीडिया में वायरल कर देती है। मीना रोने लगती है, तब अनीता समझाती है कि मार्कस एक गंदा लड़का है, उससे अभी ब्रेकअप कर लो, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अनीता की ये चाल कामयाब नहीं होती। अगले ही पल वो देखती है मार्कस ने मीना को मना लिया है और वो लोग काफ़ी हैप्पी हैं। इधर अनीता बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करने लगती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो मार्कस को किस तरीके से वापस पाए। काफ़ी दिन बीत जाते हैं, वो सिर्फ सोचती रहती है और उसके दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। एक दिन जब मार्कस गेम खेल रहा होता है तभी वहाँ पे अनीता उससे मिलने जाती है। अनीता धीरे धीरे वियर्ड बिहेव करने लगती है, उसके दिमाग की हालत धीरे धीरे जैसे खराब हो रही होती है बिना मार्कस के। अब मार्कस परेशान हो जाता है, तभी अनीता उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मार्कस और ज़्यादा परेशान हो जाता है, वो खुद का माथा पीटने लगता है। लेकिन अनीता कहती है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, तुम्हें सिर्फ मेरे फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस का जवाब देना है। और उसके बाद वो उसी कार में मार्कस के साथ वापस रिलेशन बनाती है। और उसके बाद मार्कस से अनीता कहती है कि बस इसी तरीके से मेरे साथ रहो, मेरे SMS का जवाब दो, कॉल का जवाब दो, रिलेशन बनाते रहो, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। अब मार्कस बिल्कुल शांत हो जाता है। अब एक दिन अनीता मार्कस को फ़ोन करके कहती है कि आज उसके घर में कोई नहीं रहेगा, तो वो उसके घर आ सकता है, वो लोग अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन अनीता शॉक्ड हो जाती है ये देखकर कि उसका हस्बैंड अभी भी उस घर में है, कोई कहीं गया नहीं है। लेकिन तभी डोरबेल बजती है तो अनीता डर जाती है, सोचती है मार्कस है। लेकिन मार्कस की मॉम होती है और मार्कस की मॉम को सब कुछ पता चल चुका होता है अनीता और मार्कस के बारे में। उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाती है और कहती है खबरदार जो मेरे घर पे आई और मेरे बेटे से दूर रहना। ये सारी बातें अनीता का हस्बैंड सुन लेता है। अब अनीता तुरंत अपना घर छोड़ देती है और कुछ दिन एक होटल में बिताती है, क्योंकि उसके पति ने भी उसको तब घर से निकाल दिया होता है। अब अनीता स्कूल जब जाती है तो वहाँ जाकर वो देखती है कि स्कूल से भी उसे निकाल दिया गया, क्योंकि स्कूल में अनीता और मार्कस के अफेयर की बातें फैल जाती है। लेकिन अनीता वहाँ सबको बताने की कोशिश करती है कि जब हम दोनों से गलती हुई है तो सज़ा सिर्फ अकेले मुझे क्यों, मार्कस को कोई कुछ क्यों नहीं कह रहा। आखिर मार्कस भी इसमें इक्वली शामिल था, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और उसे निकाल दिया जाता है। अब जब फाइनली अनीता एक बार मार्कस से मिलती है तो वो उससे पूछती है कि ये सब क्या हो गया। तो मार्कस कहता है कि ये सब कुछ मैंने ही तो किया है, मैंने ही सबको बताया तुम्हारे और मेरे बारे में। और उसके बाद मार्कस बोलता है मेरी मॉम को भी मैंने ही बताया और स्कूल में भी मैंने ये बात फैलाई। अब अनीता सरप्राइज हो जाती है मार्कस का ये रूप देखकर। और फाइनली एक आखिरी सीन में दिखाया जाता है जब अनीता अपने सामान के साथ एक बेंच पे खाली पार्क में बैठी हुई है और अब उसके आसपास कोई भी नहीं है, ना उसकी फैमिली है, ना उसके फ्रेंड्स हैं और ना ही उसकी अब जॉब रही। तो यहाँ गलती दोनों की थी, लेकिन मार्कस ने सब कुछ शुरू किया था। अब गलती की सज़ा जब दोनों ने की थी तो दोनों को मिलनी थी, लेकिन यहाँ सज़ा सिर्फ एक को मिली। और इस तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।